नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान 20 फरवरी को होने हैं। सभी पार्टियों की नजरें तीसरे चरण में आने वाले विधानसभा सीटों पर हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कानपुर की, तो आज कानपुर के दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबूपुरवा छावनी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कानपुर के बिठूर में जनसभा करेंगे और प्रियंका गांधी का भी कानपुर दौरा है और यहां पर वो महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम करेंगी और इसके साथ ही कैंट और किदवई नगर में डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगी। तो वहीं दूसरी ओर कानपुर में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी कानपुर को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कानपुर में दिग्गजों का मंच सजने को है और सभी पार्टियों के दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए। तो कानपुर में दिग्गजों का मंच सज रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर पहुंच चुके हैं और प्रियंका गांधी भी आज कानपुर के दौरे पर। तो कानपुर में दिग्गजों का मंच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कानपुर के दौरे पर हैं और वहीं सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी की ओर से कानपुर पहुंच रहे हैं और सभी पार्टियों के दिग्गज यहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। कानपुर के बिठौर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं। तो कानपुर में दिग्गजों का मंच सजने को है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर दौरे पर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कानपुर दौरा और दिग्गज कानपुर में पहुंच रहे हैं क्योंकि सियासत का गढ़ बनता हुआ कानपुर अब नजर आ रहा है। बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को संबोधित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। तो वहीं प्रियंका भी आज कानपुर के दौरे पर हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए वो कानपुर में नजर आएंगी और कानपुर में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी डटे हुए हैं। तो कानपुर में दिग्गजों का मंच सज चुका है और सभी दिग्गज कानपुर को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तीसरे चरण के तहत यहां पर चुनाव होने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कानपुर पहुंचे हुए हैं और बाबूपुरवा छावनी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। तो कानपुर के बिठूर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, यानी पार्टी के सभी दिग्गज अब कानपुर को साधने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि तीसरे चरण में कानपुर की सभी सीटों पर चुनाव होने हैं और जिसको लेकर अब दिग्गजों ने मैदान संभाल लिया है और लगातार वो पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करते हुए कानपुर में नजर आ रहे हैं। तो दिग्गजों का मंच सजेगा कानपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर के दौरे पर हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को संबोधित किया है उन्होंने। तो वहीं कानपुर के बिठूर में है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो सियासत का गढ़ कानपुर बनता जा रहा है और सियासत को मजबूत करने के लिए हर एक पार्टी अब कानपुर पहुंच रहे हैं, हर एक पार्टी के दिग्गज। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर पहुंचे हुए हैं। कानपुर के बिठूर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं और प्रियंका गांधी भी कानपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगी। तो कानपुर में दिग्गजों का मंच सजेगा, यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर के दौरे पर और बाबूपुरवा छावनी में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है और कानपुर के बिठूर में है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर को सियासत का गढ़ बनते हुए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कानपुर में बसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी डटे हुए हैं ताकि कानपुर को साधा जा सके और कानपुर में अपने प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए ये सभी दिग्गज नजर आ रहे हैं। आज जहां बाबूपुरवा छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया है और लगातार कानपुर को साधने की जो कोशिश है वो इन दिग्गजों के द्वारा की जा रही है। तो कानपुर के बिठूर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी भी कानपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और बसपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
कानपुर में डटे हुए हैं। और अब आपको सीधा हमीरपुर लेकर चलते हैं और मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। पहुंच चुके हैं यहां पर प्रत्याशी समर्थन के लिए। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और ये तस्वीर आपको हम हमीरपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आज हमीरपुर के भी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमीरपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जहां लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और रविदास के दर पर यूपी और पंजाब नजर आ रहा है। जी हां, आज संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है और संत रविदास की जयंती पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें नमन किया है। रविदास मंदिर पहुंचे पीएम मोदी ने उनकी पूजा अर्चना की है और उनका आशीर्वाद भी लिया है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जहां संत रविदास की जयंती के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करोल बाग स्थित रविदास विश्राम धाम पहुंचकर माथा टेका है और संत रविदास की आरती उतारकर उनका आशीर्वाद लिया है। और ये दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर धुन में रमे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झींका बजाते हुए ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये दो तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती के खास मौके पर दिल्ली के करोल बाग स्थित संत रविदास विश्राम धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। और 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब में भी मतदान होना शुरू हो गया है। लेकिन चुनाव को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल सभी राजनीतिक पार्टियां संत रविदास के दर पर पहुंच रही हैं और उनका आशीर्वाद लेने में लगी हुई हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही पंजाब के सीएम रणजीत सिंह चन्नी भी वाराणसी पहुंचे और संत रविदास का आशीर्वाद लिया। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिर 2022 के जीत का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है और किस पर महान संत रविदास की कृपा बरसने वाली है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान संत रविदास के मंदिर में जाकर मत्था टेका है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी ने भी यहां पर संत रविदास का आशीर्वाद लिया। तो पंजाब के सीएम चन्नी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर संत रविदास का आशीर्वाद लेते हुए वो नजर आए हैं। तो दो तस्वीरें, लेकिन सवाल यही कि आखिर संत रविदास का आशीर्वाद किस पर बरसने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
और संत रविदास के मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मत्था टेका है और उनका आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही कई दिग्गज संत रविदास के मंदिर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। और वाराणसी में सीएम योगी ने संत रविदास की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि वाराणसी को संत रविदास की जन्मस्थली भी कहा जाता है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर शीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सद्गुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सद्गुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सद्गुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह आज भी प्रत्येक भारतीय को एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रदान करता है। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां सीएम ने मत्था टेका है और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने भी संत रविदास का आशीर्वाद लिया है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, संत रविदास का आशीर्वाद लेते हुए दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो नजर आए हैं, लेकिन दोनों ही प्रदेशों में चुनाव भी हो रहा है। 22 के चुनाव में जीत का आशीर्वाद इस बार रविदास जी का किसको मिलने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से संत रविदास की जयंती में चूंकि जन्मस्थली उनकी रही है वाराणसी, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहली बार यूपी दौरे पर आए हैं और वो बनारस दौरे पर आए हैं संत रविदास जी की जन्मस्थली पर। क्योंकि संत रविदास जी के फॉलोअर्स पंजाब में भी बहुत ज्यादा संख्या में है, तो इसलिए क्योंकि चुनाव भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, तो इसको सियासत से भी देखा जाए, सियासत की नजर से देखेंगे तो दोनों प्रदेश के मुखिया आज सुबह सुबह संत रविदास मंदिर पहुंचे हैं, उनके मूर्ति पे माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की है, साथ ही साथ उनके बताए हुए विचारों सिद्धांतों को अपनाने की भी बात कहा। हालांकि उसके बाद संत रविदास चन्नी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां जाते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से आते हैं और वहां बाकायदा जमीन पे बैठ के भोजन भी करते हैं वहां उन अनुयायियों के साथ और पुजारियों के साथ। तो ये पूरी तरह से 2022 विधानसभा, चाहे वो पंजाब की हो चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 चरण के मतदान खत्म हो गए हैं, तीसरा 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान है। तो उनके फॉलोअर्स को कहीं न कहीं अपने पाले में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए ये सियासत भी है। हालांकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही कर चुके हैं। जब वो वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रत्याशी होते हैं तो वो संत रविदास मंदिर गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गए हैं। लेकिन अब 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में, तो इसको सियासत के रंग से भी देखा जाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि उनके अनुयायी बहुत हैं, तो उनको अपने पक्ष में करने के लिए दोनों पार्टियां और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर रावण हो, ये सभी दिग्गज जो है उनके मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, मूर्ति पे माल्यार्पण करके उनको उनके सिद्धांतों को अपनाने की बात करते हैं। अब उनका आशीर्वाद, उनके अनुयायियों का आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी को जाएगी या फिर कांग्रेस को जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी या चंद्रशेखर को अपना आशीर्वाद उनके अनुयायी देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से आज सियासत का अखाड़ा बना हुआ है, सभी पार्टियों के दिग्गज गए हैं, कहीं न कहीं ये सियासत का एक नया रूप है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने संत रविदास का आशीर्वाद लिया है और आज पूरा देश संत रविदास जी की जयंती मना रहा है। और अब बात करेंगे सियासत के गढ़ कानपुर की। जी हां, कानपुर सियासत का गढ़ बनता जा रहा है क्योंकि सियासी पार्टियों के जो सभी दिग्गज है वो कानपुर में नजर आ रहे हैं। जी हां, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर पहुंचे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज कानपुर पहुंचेंगी और साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के बिठूर पहुंचेंगे और बीएसपी की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा भी कानपुर पहुंच रहे हैं। तो ये सभी दिग्गज जो है अब पार्टी प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे और कानपुर सियासत का गढ़ बनता जा रहा है। तो कानपुर में दिग्गजों का मंच सज रहा है, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा जुड़ चुके हैं। विशाल, कानपुर को हम देखें तो सियासी लिहाज से फिलहाल सियासत का गढ़ बनता हुआ ये नजर आ रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में कानपुर पहुंच रहे हैं। क्या लगता है, तीसरे चरण में कानपुर में चुनाव है, सभी पार्टियां कानपुर को साधने की कोशिश कर रही हैं? हर सियासी पार्टी कोई भी वो नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं हम कहीं से भी ढीले पड़े। इस बार चुनाव बहुत एक तरफा लहर के साथ नहीं हो रहा है, टफ फाइट हर पार्टी एक दूसरे को दे रही। कानपुर की बात करें तो कुछ विशेष प्यार इस बार उमड़ के आया है। गृह मंत्री ने रोड शो किया, डोर टू डोर कैंपेन चलाया और जनसंपर्क किया लोगों से, चाहे वो आठनगर विधानसभा या सीतापुर विधानसभा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 विधानसभाओं में ही उन्होंने किया। अखिलेश यादव नदारत रहे, वो दोनों विधानसभा में नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, वो आठनगर विधानसभा में भी आज रोड शो करेंगे और कल की अगर बात, और उससे पहले सीतापुर विधानसभा में भी रोड शो करेंगे, जहां पर हाजी सुहेल अहमद जो प्रत्याशी है उनके लिए कहा जाता है हिस्ट्री सीकर है और थोड़ा उनका आपराधिक इतिहास है, इससे बड़ा विरोध था। तो लेकिन प्रियंका गांधी आज आकर सारे विरोधों को मिटाने की कोशिश करेंगी और कोशिश करेंगी कि एक अच्छी छवि के साथ उनको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन अगर बात की जाए कानपुर की इस वक्त की सबसे हॉट सीट आठनगर विधानसभा की, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के छोटे भाई प्रमोद जायसवाल चुनावी मैदान पे 2017 में गठबंधन के थे, सीट सपा के खाते में जरूर चली गई थी, लेकिन इस बार कड़ी फाइट दे रहे हैं प्रमोद जायसवाल और रोड शो के लिए भी प्रियंका गांधी आज कानपुर आ चुकी है, जो नुक्कड़ सभा कर रही है महाराष्ट्र विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं विधानसभा में जा रही है जहां पर थोड़ी भी दिक्कत होने की संभावना है, जहां पर और माइलेज मिल सकता है उनके आने से। तो देखते हुए आज प्रियंका गांधी यहाँ पर बिल्कुल। लेकिन विशाल, अगर हम बात करें कानपुर में तो लगातार सियासी गढ़ से बनाया जा रहा है। विशाल बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर कानपुर सियासत का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है और कानपुर में अब दिग्गजों का मंच सज रहा है क्योंकि कानपुर को साधने की हर एक पार्टी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इस खबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार, मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो कानपुर सियासत का गढ़ बनता जा रहा है क्योंकि सभी सियासी दिग्गज इस बार कानपुर में चुनावी रण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कानपुर में हैं और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और विशाल मिश्रा हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर आज बात करें तो आपने बताया कि हमने देखा है आज जहां प्रियंका गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
सतीश चंद्र मिश्रा कानपुर में हैं। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यानी सभी दिग्गज इस बार 22 के रण को फतेह करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कानपुर में, क्योंकि तीसरे चरण में चुनाव है, तो पूरी कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि क्या इस बार 22 का रण बहुत ज्यादा जो दिलचस्प है या फिर चुनौती बहुत कठिन यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, इसी के चलते सभी दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं? ये दिलचस्पी है और कहीं ना कहीं चुनौतियां भी मिल रही हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस ने अपने आप को एक्टिव किया है जब से राष्ट्रवाद से प्रियंका गांधी ने यूपी में अपना दौरा लग दिया, लगातार वो यूपी में प्रचार कर रही थी कांग्रेस का। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के संगठन के लोग लगातार कानपुर में बने हुए थे, चाहे वो प्रभारी विजय बहादुर पाठक हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य बार बार आ रहे थे, सत्येंद्र सिंह बार बार आ रहे थे, और किसी भी लोकल नेता की अगर ज्वाइनिंग हो रही थी, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी बार बार यहाँ पर आ रहे थे। कहीं ना कहीं कानपुर की विधानसभाओं में एक विधानसभा अगली विधानसभा को इफेक्ट करती है, इसलिए लगातार हर विधानसभा में कोई ना कोई बड़ा नेता वहां पर आ रहा था। अगर कल की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर रोड शो करते हैं, समूह विधानसभा में रोड शो करते हैं, जहाँ 25 सालों से सपा का कब्जा है, वहां पर रोड शो के लिए जाते हैं। और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की बात, प्रियंका गांधी सीतामऊ विधानसभा में आई और यहाँ पर राजनगर विधानसभा में आई। लगातार सीतामऊ और राजनगर विधानसभा जो दोनों सीटें हैं वो सपा के कब्जे में है। पिछली बार कांग्रेस सपा का गठबंधन था, इस वजह से थोड़ा आए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सपा के लिए थोड़ा झुकाव हो गया था इन 5 सालों में, तो कहीं ना कहीं जिंदा करने के लिए फिर से आए हैं। और अगर बात करें सतीश चंद्र मिश्रा की, तो सतीश चंद्र मिश्रा लगातार शहर में थे, लगातार उनके लोग शहर में थे, चाहे वो नकुल दुबे हो, चाहे उनके लड़के हो कपिल मिश्रा, पद सम्मान लोग। परेश मिश्रा की अगर बात की जाए तो वो भी यही शहर में थे, लगातार वो हर विधानसभा में जाकर प्रचार कर रहे थे। इस तरह से अगर देखा, राजनाथ सिंह की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, तो कोई भी पार्टी किसी भी प्रत्याशी को हल्का नहीं होना देती है, होना चाह रही है। उसके चुनाव की अगर बात करें, किसी के चुनाव को भी हल्का नहीं करे। अगर किसी की आगे तो माइलेज मिल रहा है तो हर पार्टी का संगठन उस बड़े नेता को उसकी विधानसभा का काम कर रहा है। बिल्कुल, यानी सभी पार्टियों के दिग्गज पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी प्रत्याशियों को जीत दिलाने की। लेकिन विशाल, अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो अभी कुछ दिनों पहले वो कानपुर देहात के अकबरपुर पहुंचे हुए थे और ऐसा 30 सालों के बाद हो रहा था जब कोई प्रधानमंत्री वहां पर कानपुर पहुंचा हुआ था। तो ये कितना अहम है, क्योंकि इतना लंबा अंतराल, यानी अब ये समझ आ चुका है कि अगर सीटों को जीतना है तो हर एक दिग्गज जो है वो चुनावी रण को संभाले हुए है। देखिए, वो मैं कहना चाहूंगा, जहां पर वो हर चीज होती है पहली बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। 30 सालों से अकबरपुर नहीं गया होगा कोई प्रधानमंत्री, लेकिन आप समझिए तब शायद उससे तब चुनाव नहीं होते होंगे 30 साल पहले, जिससे तब अब हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, डिप्टी सीएम सबको एक शहर के आसपास के जिलों में लगना पड़ रहा है। ये पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है। 2017 में मेहनत नहीं हुई थी, इसी 2022 में करनी पड़ रही थी। ये साफ जाहिर कर रहा है कि फील्ड पे, धरातल पे कहीं ना कहीं सारे बड़े नेताओं को आने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि प्रत्याशियों का दबदबा बहुत है। प्रत्याशी बिल्कुल आपसे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हर बड़ा नेता हमारी विधानसभा में आए, कन्विंस करे लोगों को कि वो हमें वोट दे, क्योंकि छोटे जो जमीनी कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेताओं से नाराज हैं, उनको मनाने के लिए भी बड़े नेता बार बार आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर के दौरे पर और बाबूपुरा छावनी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और कानपुर के बिठूर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। तो चाहे काशी हो या फिर कानपुर हो, हर एक जगह पर, हर एक सीट पर पार्टी के दिग्गजों की जो नजर है वो पैनी बनी हुई है। और फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक और जहां कानपुर में सियासी जमावड़ा लगा है, तो वहीं दूसरी ओर काशी में भी मत्था टेकने के लिए दिग्गज पहुंचे हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज यहां पर पहुंचे हुए हैं। वाराणसी की पहली तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मत्था टेका है, वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर पहुंचे हुए हैं। अगर सियासी लिहाज से इन तस्वीरों को देखा जाए तो बेहद मायने रखती हैं, क्योंकि सियासी लिहाज से इस बार दोनों ही मुख्यमंत्रियों का ये चुनाव हो रहा है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों की सत्ता जो है वो हम कह सकते हैं दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 22 में 10 मार्च को तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस बार संत रविदास का आशीर्वाद दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने लिया है, लेकिन किस पर उनकी कृपा बरसने वाली है ये तो 10 मार्च को ही नजर आएगा। और सियासी लिहाज
रविदास, ये दो तस्वीरें काफ़ी मायने रखती हैं क्योंकि संत रविदास के बहुत सारे जो अनुयायक हैं वो पंजाब में भी बसते हैं और इसी कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने संत रविदास का आशीर्वाद लिया है और वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी भी पहुंचे संत रविदास मंदिर में। उन्होंने संत रविदास का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। तो यानी लगातार काशी से लेकर कानपुर तक लगातार इसे साधने की कोशिश की जा रही है। वाराणसी से हमारे साथ में सोनाली जी जुड़ चुकी हैं। सोनाली हमारी सहयोगी हैं। सोनाली, काशी में भी हलचल मची हुई है और काशी को भी साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज संत रविदास के मौके पर प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी? जी आपको बता दें कि जी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी सुबह आज 4:30 बजे ही वाराणसी पहुंचे थे। वो यहाँ पे बाबा के दरबार भी पहुंचे थे, वहाँ श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने मत्था भी टेका और संत रविदास स्थल भी जाकर उन्होंने मंदिर में जाकर वहाँ पे भी दर्शन पूजन किया। साथ ही साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी भी यहाँ पे आए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुंचे थे और वो भी रविदास मंदिर आकर दर्शन पूजन किए। जी आपको बता दें कि वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो सियासी सवालों से बचते हुए नजर आया। उन्होंने उनसे मीडिया कर्मी द्वारा जब सवाल किया जा रहा था तो उनका ये आज कहना था कि आज संत रविदास जी की जयंती है, मैं उनके जन्मदिन पे वाराणसी पहुंचा हूं और उनके जन्मस्थली पे ही मैं सबको बधाई देता हूं और कुछ सियासी बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल, लेकिन सोनाली जी, इन तस्वीरों को सियासी लिहाज से अगर हम जोड़ें, भले ही सीएम चन्नी ने कोई जवाब ना दिया हो सियासी लिहाज से, लेकिन क्योंकि संत रविदास जी का आशीर्वाद लेने के लिए सभी मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस पर हम आपसे आगे बात करेंगे। तो पंजाब के सीएम चन्नी ने भी मत्था टेका है और संत रविदास जयंती के खास मौके पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, चाहे यूपी के हों या फिर पंजाब के। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। शुरू से हम आपके साथ हैं, आपके क्या हमारे ही साथ हैं, ये हमारा ही काम है और केंद्र सरकार से तरह तरह की जो भी बाधाएं हैं उसमें केंद्र सरकार से भी बात करेंगे और सबसे बात करके हम तो चाहते हैं कि वहाँ पे एक गुरुजी महाराज का बहुत भव्य मंदिर बनाया जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर संत रविदास को याद करते हुए वो भी नजर आए हैं। और जालंधर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ऐसी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जालंधर पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो जालंधर से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।
जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता और समर्थक यहां पर मौजूद हैं। तो जालंधर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता और समर्थक उनका स्वागत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ में भगवंत मान भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो जालंधर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो काशी से लेकर कानपुर तक हर एक सीट अब पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है और साथ ही साथ पंजाब में भी चुनावी रण छिड़ा हुआ है। सभी पार्टियां लगातार इन सीटों को दुरुस्त करने के लिए, इन समीकरणों को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक और जहां कानपुर में दिग्गजों की धमक है, तो वहीं दूसरी ओर अब काशी में भी आशीर्वाद लेने की पूरी कोशिश रविदास की हो रही है। हमारे साथ में विशाल लगातार बने हुए हैं कानपुर से। विशाल, कानपुर की हर एक खबर हम अपने दर्शकों को सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और कानपुर में सियासी जमावड़ा आज लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सियासी जमावड़ा है। हर बड़ी पार्टी के नेता है समाजवादी पार्टी छोड़कर। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है। अखिलेश यादव कल आए जरूर थे महाराष्ट्र विधानसभा, लेकिन वहां पर भी उन्होंने बिठूर, काटमपुर और बिल्लौर के समाजवादी के लोगों के लिए वोट मांगे, लेकिन इस तरफ वो ना शीशा मऊ आए ना आठनगर आए, जो कोर सीटें कही जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए। 2017 वाली लहर में भी समाजवादी पार्टी जीत के आई थी। अब देखना है कल यहाँ पर अमित शाह रोज करके विधानसभाओं में, आज प्रियंका गांधी रोड शो करती हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की ताकत जोड़ती है लगातार इन दो विधानसभा सीटों पर। लेकिन कहीं ना कहीं नजर आए हैं पूरे कैंपेन में कानपुर से। अगर बात करें झारखंड विधानसभा की, तो वहां रघुनंदन बगौदिया भाजपा के प्रत्याशी है, उनके समर्थन में आज अगर 2 दिन पहले मोहसिन रजा पहुंचते तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हैं। बिठूर की अगर बात की जाए तो वहां पर सतीश मिश्रा वहां पर आते हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं। लगातार हर विधानसभा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां वोट दीजिए और लोगों को ये बताइए कि बसपा इसमें चुनावी व्यवस्था किस तरह की थी, जिस तरह से पुलिस व्यवस्था थी, इन सबको लेकर कहा जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी का आना और इन दो विधानसभाओं पे आना, उसमें सीतामऊ विधानसभा इससे महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जहां पर सीतामऊ विधानसभा की बात की जाए तो वहां पे हाजी सुहेल को टिकट देने के बाद कांग्रेस के जो पुराने नेता थे, जो 40-40 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा हाईकमान का पुतला फूका और काफी ज्यादा विरोध भी हुआ। तो प्रियंका गांधी के आने से कहीं ना कहीं वो विरोध थमेगा ऐसा लगता नजर आ रहा है, क्योंकि हाजी सुहेल के लिए कहा जाता है पुरानी हिस्ट्री शीटर है, उनकी हिस्ट्री शीट है लोगों के पास, उनके पास कई आपराधिक मामले दर्ज है। तो कहीं ना कहीं एक उनके आने से जो कांग्रेस बची हुई थी सीतामऊ विधानसभा में, उसको कहीं ना कहीं वो एक करने का काम करें। और दूसरा अगर आर नगर की बात करें, आर नगर में प्रमोद जायसवाल प्रत्याशी हैं, इनकी तरफ से रोड शो करेगी। यहाँ पर कांग्रेस कहीं 5 सालों में गुम हो गई थी, लेकिन प्रमोद जायसवाल को टिकट मिलने के बाद बिल्कुल बूस्टअप हुई है यहाँ पर कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो विशाल, हम आपके पास आएंगे और राहुल और प्रियंका भी आज काशी पहुंचे थे और इस पर भी हम लगातार बात करें, क्योंकि अब चाहे काशी हो या फिर कानपुर, दोनों ही जगहों को सियासत और साधना के माध्यम से साधने की कोशिश की जा रही है। आज की जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि सियासत को साधने की कोशिश साधना के माध्यम से हो रही है। जी हाँ, क्योंकि सोनाली भी हमारे साथ में लगातार सहयोगी हमारी बनी हुई है काशी से। सोनाली, अगर बात की जाए काशी में, हमने तस्वीरें देखी आज कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंचते हैं, दिल्ली में पीएम जाते हैं संत रविदास का आशीर्वाद लेने के लिए। वहीं वाराणसी में तो दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ देखा हमने। पंजाब के सीएम भी पहुंचे, दिल्ली में पहुंचे हुए थे पीएम, और वहीं उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो भी वाराणसी पहुंचे। लेकिन संत रविदास की कृपा किस पर बरसेगी, ये बहुत दिलचस्प बात है। सोनाली, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो सोनाली से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज आपको बता दें कि सियासत और साधना की ये मिली जुली तस्वीर सामने आ रही है, जो काफी कुछ बदल सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि आज संत रविदास जयंती पूरा देश मना रहा है
और इसी कड़ी में अब काशी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि वाराणसी संत रविदास की जन्म स्थली है और यहां पर संत रविदास जयंती की धूम अलग अंदाज में देखने को मिलती है। तो वहीं इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे और काशी पहुंचकर उन्होंने संत रविदास का आशीर्वाद लिया है और सियासत को साधने की कोशिश भी की गई है। अगर सियासी लिहाज से इन तस्वीरों को देखा जाए तो बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव हो रहा है और पंजाब में भी जो रविदास संत हैं हमारे, उनके जो फॉलोवर्स हैं, अनुयायक हैं, वो बड़ी संख्या में हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी जोड़ने की कोशिश जो है वो अलग तरह से हो रही है। तो काशी से लेकर कानपुर तक अब सियासी पार्टियां साधने में लगी हुई हैं। विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते